तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम बोलो, मैं शकल से चोर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है, और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूँ। आप किस वजह से है अंदर? हफ्ता वसूली। मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। बापूजी बहुत देर हो गई, चलो हम टप्पू के पापा को ढूंढने के लिए जाते हैं। सुंदर, हमने पूरा एयरपोर्ट देख लिया, जीजा जी कहीं नहीं मिले। जरूर टप्पू के पापा कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। वीरा, चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक काम करो, तुम सब यहीं पे रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, समझे? चलो बापूजी, चलो बहन। चलो। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब सच बता, तेरी बीवी 1 दिन से गायब है या 2 दिन से? साहब 2 दिन से। अभी तो 1 दिन बोल रहा था। साहब हमारी बीवी रूठ कर 1 दिन के लिए चली भी जाती थी, इस बार 2 दिन हो गया। तू 1 दिन काउंट ही नहीं करता। कमाल है यार, तू 1 दिन को एकदम नॉर्मल में गिनता है, वो 1 दिन गिनता ही नहीं है क्या? तेरी बीवी कहीं भी चली जाए। साहब चुप, आगे बोल। साहब चमेली ने पकोड़े बनाए थे। चमेली पकोड़े? ये चमेली कौन है? अरे साहब, सुंदर सी नाजुक सी हमारी बीवी। अच्छा, आगे? उसने सोच दिया और हमने चटनी मांगी, बस इतनी सी बात, छोटा सा झगड़ा हो गया और रूठ कर चमेली चली गई साहब। अरे भाई, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, तलाश किया? किसी से पूछा? हाँ, पूछना चाहिए था भाई। अभी लोग ना पूछते ही नहीं है, वो चटनी लेने कहीं गई होगी, है कि नहीं? अरे साहब, उसके मायके के सिवा बस मेरा एक दोस्त है, पर वो भी 2 दिन से नहीं आया। 2 दिन से बीवी गायब है और 2 दिन से दोस्त भी गायब है। अच्छा साहब, दोस्त बहुत अच्छा है, भगवान जैसा है साहब, पर साहब 2 दिन से उसका भी पता नहीं है। तुम्हारे बीवी की गायब होने की कंप्लेंट लिखूं या तुम्हारे दोस्त के गायब होने की कंप्लेंट लिखूं? ये कंप्लेंट किसके लिखूं? हमारी कंप्लेंट लिखो। अच्छा, क्या है वो? माय डियर जीजा जी खो गए हैं। टप्पू के पापा लापता है। मेरे पापा खो गए। हाँ, मेरा बेटा लापता है। 1 मिनट, 1 मिनट। ये एक साथ 4 लोग कैसे खो सकते हैं? अरे 4 नहीं है, 1 ही है। देखिए, मेरे पति यानी कि मेरे बेटे टप्पू के पिता, इनके जीजा जी और बापूजी के बेटे एक ही है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, नहीं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो मोटा सा जिसकी छोटी छोटी मूंछ है, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। बराबर बराबर, ये लीजिए उनका फोटो। अब जल्दी से ढूंढिए ना प्लीज। ओ, ये जेठालाल किसके साथ भाग गए? नहीं, चाचा जी, वो क्या है ना कि इसकी बीवी 2 दिन से गायब है, तो मैंने सोचा कि जेठालाल ऐसे। साहब कुछ कीजिए ना, अब मैं अपनी लाइफ में कभी पकौड़े नहीं खाऊंगा साहब। अच्छा, क्या मुसीबत है, किसी की पत्नी गायब हो जाती है तो किसी का पति गायब हो जाता है। बहन जी क्या बताऊं, सवेरे से आज ऐसे ही केस आ रहे हैं। ये जेठालाल 2 दिन से गायब है ना? नहीं, टप्पू के पापा आज रात 10 बजे से गायब है। तो साहब मेरा केस अर्जेंट है ना। अच्छा, इनका केस एकदम ताजा है। तुम्हारी बीवी तो 2 दिन से गायब और आज आ रहे हो। इनको देखो, 10 बजे पति खोया और यहाँ आ गई। हाँ बोलो बहन जी। टप्पू के पापा रात को 10 बजे दुकान से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे और पहुंच गए? नहीं पहुंचे, तो और उनका मोबाइल फोन भी बंद है। लेकिन साहब मेरी बीवी तो 2 दिन से गायब है। तो आपके पति को पकोड़े बहुत पसंद है।
नहीं नहीं, फाफड़ा जलेबी। अरे साहब, पकौड़े मुझे पसंद है। चुप। तो आपका टप्पू के पापा के साथ झगड़ा हुआ? नहीं। अरे साहब, मेरी बीवी का मुझसे झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो फिर आपके पति क्यों भाग गए? चालू जी, मतलब पांडे साहब, आप फाफड़ा और पकोड़े की मिक्स प्लेट बना रहे हो? ओहो, वो जलेबी पकोड़ा वो सब मिक्स हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जरा इसका निपटा देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। तेरी बीवी 2 दिन से गायब है। अपनी बीवी का फोटो ले और वहां जाके कंप्लेंट लिखा, समझा? मोरे। यस सर। ऐसा कंप्लेंट करे? जी सर। चल जाओ। जी सर। 2 दिन हो गया बीवी को खोया आ जा। हाँ तो चाचा जी, आपकी बीवी कब से गायब? अरे मेरा बेटा गायब है। ओह, मतलब आपका बेटा भी गायब है? अरे नहीं, सिर्फ माय डियर जीजा जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही गायब है। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया चाचा जी। वो क्या है ना चाचा जी, 24 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट हम लोग पुलिस स्टेशन में लिखते नहीं है। और आप लोग क्या इस पुलिस स्टेशन के रेगुलर विजिटर हो, तो आप लोग की सेवा करनी होगी ना। थैंक यू। तो बताइए, आप दोनों में झगड़ा हुआ था? नहीं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपके घर रोज आती थी? नहीं आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों भाग गया वो? अरे ये कैसे सवाल है? नहीं नहीं चाचा जी, वो क्या है ना कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो कभी पति भाग जाता है और कभी कभी पत्नी भाग जाती है। अब देखो, उसकी पत्नी ही भाग गई है। और क्या है ना, हमको थोड़ा वो किडनैपिंग का भी एंगल देखना पड़ता है ना थोड़ा। पांडे साहब, इसमें किडनैपिंग वाला कोई एंगल नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? अंदाजे से। अच्छा, क्या है, मेरा भी का अंदाजा अक्सर सही होता है। क्यों बापूजी? ओह, अच्छा, आपकी दुकान कहाँ है? अंधेरे में। आप लोग गलत जगह पर आ गए। गलत जगह पे? क्यों? ये पुलिस स्टेशन नहीं है। तो गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन ना जाए तो और कहाँ जाए? रेलवे स्टेशन। वो क्या है ना चाचा जी कि ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन है और आप लोगों का केस अंधेरी पुलिस स्टेशन का है, तो आप लोगों को अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। और वहां भी कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जाना होगा। और अंधेरी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर लोखंडे ना, वो मेरे खास पहचान वाले। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, वो करा दो। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो बेना, अंधेर नगरी। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो पड़ेगा टंडे। सॉरी, गलती हो गई। अंधेरी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फोटो। चलो बहन। बहन जी, जैसे आपको जेठालाल मिल जाते हैं ना, हमको खबर कर देना। ये तो क्या हम लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता, अभी बहुत टेंशन इधर उधर का। अच्छा, चल बहुत। क्यों भाई, क्या नाम बताए थे तेरी दुकान का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, कहाँ है, कहाँ ये? मैंने बोला ना, मैं फेंक रहा था, झूठ बोल रहा था। पता नहीं कहाँ से, लेकिन बचपन से ये बहुत बुरी आदत मुझे लग गई है। बहुत फेंकता हूँ मैं, बहुत झूठ बोलता हूँ। बाकी अपन किधर हो, सब लाखों की बातें खाली सुनी है। चड्डी 12। हाँ, ओके, चलो। अरे वाह, थैंक यू साहब। चलो चलता हूँ। कहाँ चला? बस अभी सीधा घर जाऊंगा, नहाऊंगा, फुल लहंगा पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, खाना खाऊंगा। बहुत टाइम से भूख लगी है, फिर ऐसे चालू करके मस्त सो जाऊंगा। पुलिस से कमेटी कर रहा है। चल साइन कर, इधर चल, यहाँ साइन कर। क्या लिखा है इसमें? यही कि तू एलसीडी चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं एक व्यापारी हूँ।
एक फोन मेरे घर पे कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करो, एक फोन कीजिए मेरे घर पे। बोलो नंबर। हाँ 022 022 ये मोबाइल है ये मोबाइल किधर है? तो 022 क्यों बोल रहा है? अरे हाँ सॉरी सॉरी, वो मोबाइल से हमेशा नंबर लगाने की आदत पड़ गई है ना, इसके लिए। हाँ 2875 634। मुंबई में कुछ होता ही नहीं है क्या? हेलो हेलो, ये जेठालाल का घर है? सॉरी भाई, रॉन्ग नंबर है। ये तो रॉन्ग नंबर बोल रहा है। कौन सा नंबर लगाया आपने? जो तुमने दिया। सब एक बार मैं कोशिश करके देखूं प्लीज। लो। थैंक यू। हेलो हाँ हेलो बापूजी। बापूजी यात्रा पे गए? हाँ हेलो हेलो। किसका फोन था? अरे मेरे बापूजी के लिए फोन था, वो तो यात्रा पे गए। सो जा। ये किसकी आवाज थी? जरूर सुंदर का कोई अतरंगी दोस्त होगा। क्या हुआ? घर का फोन बंद आ रहा है। अपना नाटक भी बंद कर अब और साइन कर इधर चल। अरे मैं साइन कैसे करूं साहब, मैं चोर नहीं हूं। चाहिए तो मेरे आसपास के दुकानदारों से पूछ लो, मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो। मैं तेरी वजह से उनको आधी रात को डिस्टर्ब करूं? हमारी सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हैं साहब, उनको आधी रात को जगाएंगे ना, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। खर्चा पानी? अच्छा आइडिया लगा है, उस दुकानदार को ही चोर बना के पकड़वा दिया, वरना हम लोग लॉकअप में रहते। हाँ तो अपनी किस्मत साथ दे रही है बीड़ू। किस्मत साथ दे रही है तो फायदा उठाते। कैसे? वो दुकानदार तो अब लॉकअप में है, उसके छूटने का कोई चांस नहीं। तो अपना टेम्पो ले जाकर वहां से 10-15 LCD उठा लेते हैं। गुड आइडिया। पर उधर तो हवलदार खड़ा है। तो चलना, फिर देख उस हवलदार को मैं कैसे फुटाता हूँ। अरे रिक्शा भी नहीं मिलती यहाँ पे तो है, कैसा एरिया है। अरे पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। रो मत, कुछ नहीं हुआ होगा जेठिया को। हे भगवान, ये तो मुझे ही दिख रहा है। कहाँ मैंने इसके सामने पूरा अपना हिसाब का चोपड़ा खोल दिया। रिक्शा जल्दी कर। रोको रोको रोको, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, चलो फटाफट। मेरी गोदी में बैठ जा, चल फटाफट। आओ बापूजी आओ। कहाँ पे जाना है? अंधेरी पुलिस स्टेशन ले लो। अरे भाई लेके तो चल रहा हूँ ना, तो पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं, हमें हमारे काम से पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ हाँ चल रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। चलो भाई जरा जल्दी लेना भाई। हो इस तरह से आए थे, ढीले ढीले मत लेना। ये पक्या? हाँ रेडी। अरे तू देख अभी कैसे भगाता उस हवलदार को, देख। पहले तू तो भाग। हाँ चोर 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 पकड़ो पकड़ो चोर चोर। ए रुक रुक रुक। ये चड्डी चोर, ये थांब थांब, कुठे बोलतोस? थांब. अरे कुठे गेलास? ये चड्डी चोर. अच्छा,
अरे भाई रिक्शा रोको रुको रुको भाई रुको। लेकिन मैडम अंधेरी पुलिस स्टेशन तो आगे है। क्या हुआ बेटा? अरे वीरा हमारा गोडाउन खुला था। रोको रोको रिक्शा रोको रोको। वो देखिए हमारा गोडाउन भी खुला है और वहाँ टेम्पो भी खड़ा है, देखा? इतनी रात को गोडाउन खुला है? ये तो माय डियर जीजाजी लगते हैं। नहीं वीरा, ये तुम्हारी जीजाजी नहीं है। पर मम्मी कपड़े तो पापा के ही है। कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? बात अच्छी। तो फिर टप्पू के पापा कहाँ गए? कहीं उन्होंने अरे नहीं बेना, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन्हें सिर्फ बांध कर बिठा दिया होगा। भाई साहब मुझे छोड़ो ना। हाँ भाई हाँ। वीरा पुलिस को फोन करो। अरे वो उतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते हैं उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है। पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। धीरे धीरे चलो। वीरा पुलिस को फोन करो। अरे बहू उतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर चलो हम पकड़ते हैं उनको। लेकिन उनके पास हथियार हो सकते हैं। हाँ बहू, हमें जोश से नहीं होश में रह के चालाकी से इन्हें पकड़ना है। पर कैसे? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। शाबाश बहू। धीरे धीरे चलो। बाबूजी। ए रुक। ए क्या लेके जा रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों चल रहा है? मैं ऐसे ही चलता हूँ। देखो पीछे भी ऐसे ही चलते हैं।
छोड़ दो। जोर से पकड़ो, छूट नहीं जाएगा ये। क्या हो रही है? क्या हो रही है? साहब, ये चड्डी गैंग के लोग हैं। और आप लोग? मैं ये दुकान के मालिक की पत्नी हूँ, दया घड़ा। और ये है उनके पिताजी। और मैं हूँ उनका साला। और मैं उनका बेटा। और ये लोग कौन है? ये बोरी हटाओ। देखिए साहब, पक्के बदमाश है। भागता किधर? तुम लोग? अरे तुम्ही ने तो वो चड्डी गैंग के आदमी को पकड़ाया था ना? साहब, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं साहब। अच्छा लोग हैं तो बताओ, हमारा गोडाउन खोल कर टेम्पो में माल क्यों भर रहे थे? ये खरं काय ते सांगा, नाहीतर फटके लावण्यात आता। नहीं साहब, हम लोग चड्डी गैंग वाले हैं। देखा। अरे तो फिर वो कौन था जिसे हम पकड़ के लेके गए? वो इस दुकान का मालिक था। मेरा जीजा जी को तूने पकड़ के पुलिस स्टेशन भेज दिया। क्या मतलब वो सही बोल रहा था? हवलदार भाई, चलिए जल्दी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और टप्पू के पापा को छुड़ाते हैं। हाँ, चलो। मेरा सबसे पहले एलसीडी गोडाउन में रख देते हैं। और लट्टू को फोन करके यहाँ बुला ले ताकि वो गोडाउन संभाल ले। मैं अभी फोन करता हूँ। संभालो इसको बापू जी। सीधा करो। मारू। हेलो नटू काका, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। क्यों? अरे वो कथा मैं बाद में करता हूँ, आप फटाफट गोडाउन आ जाओ। ठीक है, अभी पहुँचता हूँ। हाँ, जल्दी आओ। चलो इनको लेके अंदर जाते हैं। अरे बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, सुंदर भाई, आप लोग सब यहाँ? और ये लोग कौन है? ये लोग चोर हैं, चोरी करने आए थे। अरे हम लोग यहाँ पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, और तुम लोग चोरी करते हो? शर्म नहीं आती? हवलदार साहब, ये चोरों को इतने फटके मारना कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाए। सेठ जी कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्यों? तुम लोगों ने जेठिया को गोडाउन में बंद कर दिया था। मतलब हम लोग जब गोडाउन बंद करके निकले तो सेठ जी गोडाउन में थे? हाँ। अच्छा, इसलिए सेठ जी को पुलिस स्टेशन ले गए? वो क्या हुआ? नटू काका, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको शांति से बताऊंगा। अभी हम सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप गोडाउन संभालो। ओके? हाँ जी। चल चोरी करते हो, चल। वो चोर अरे मैं बताता हूँ ना कैसे चलना। पता नहीं पुलिस स्टेशन में टप्पू के पापा पर क्या बीत रही होगी। बता, तू साइन करेगा नहीं? जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो मुझ जैसा व्यापारी से हफ्ता वसूलता है। जाओ पहले उसकी साइन लेके आओ, जो सूट पहन के कार की चोरी करता है। दोनों ने साइन कर दी। तो वो दो चोर की साइन लेके आओ, जो मेरे ही गोडाउन से एलसीडी की चोरी कर रहे थे। कौन से दो चोर? ये लोखंडे साहब को पता है। साहब बताओ कौन से दो चोर? चुप कर तू ही चोर है। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मेरे ही गोडाउन में से मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? जब इस देश के करोड़पति नेता इस देश को लूट सकते हैं, तो तू भी अपनी दुकान को लूट सकता है, समझा? फोन है आपका? हेलो। हाँ लोखंडे। हाँ चालू पांडे जी। वो जो भारत बैंक रॉबरी केस वाला छोटा पकिया था ना, हाँ, उसकी खबर मिल गई है। वो कल सुबह अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। थैंक यू सर, मैं कल सुबह ही जाल बिछा देता हूँ। गुड। एक मिनट, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी का फोन है? हाँ। वो मुझे जानते हैं। एक मिनट मेरी बात करें ना प्लीज। अरे लोखंडे, कौन मेरा नाम ले रहा है उधर? एक मिनट पांडे जी, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ।
हेलो 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 चालू पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? मैं जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ, कार चोर। अरे चालू पांडे जी आपको मालूम है वो कार चोरी का तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा था, बाकी मैं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। जानता हूँ जानता हूँ। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी फैमिली यहाँ ढूंढने आई थी तुमको। अच्छा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ पांडे जी। हाँ समझा। वो आयु हाँ। अब ये लोखंडे साहब ने मेरे ही गोडाउन से चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जरा आप इनको बताइए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। लोखंडे आपको बुला रहे। जी जी पांडे जी। छोड़ दे इसको, यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है भाई। ओ नो, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। एक मिनट, फोन। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ। आपको कभी भी एलसीडी, टीवी, फ्रिज कुछ भी चाहिए तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना और जो मॉडल पसंद है वो ले जाना सर। चालू पांडे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अरे रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। तू मुझसे पैसे लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कभी भी आप उधर से निकलो तो चाय पानी तो पीने के लिए आ सकते हैं ना? हाँ आऊंगा। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, गलती किससे नहीं होती, आप भी आखिर इंसान ही है ना। अभी तो आपको पता चल गया ना कि चोर वो दोनों थे जो केमिस्ट की दुकान ढूंढ रहे थे। हाँ सॉरी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन करेंगे, तो आप आ जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं हाजिर हो जाऊंगा इधर। तो साहब मैं वो एलसीडी भी अभी साथ में लेके जा सकता हूँ ना? नहीं, उसका थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। आप जब भी बोलेंगे तभी लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं निकलूं? हाँ बिल्कुल। जरा ये मैं खोल लूंगा। ये लीजिए। थैंक यू लोखंडे साहब। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप भी डे, पांडे जी भी डे, मतलब लोखंडे पांडे दोनों डे होने के बावजूद नाइट में ड्यूटी करते हैं। फिर से अंदर कर दूं? गायकवाड़ जी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सर? ये चड्डी गैंग वाले हमें बेवकूफ बना गए। कुछ भी करके इस चड्डी गैंग को पकड़ना ही पड़ेगा। यस सर। जल्दी हो गया आपका? चलो भाई, एक मिनट, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, जल्दी लो। बस गायकवाड़। जी सर। ये लो। गायकवाड़, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्या सर? अगर हम चड्डी गैंग को पकड़ लेते तो हमारा प्रमोशन हो जाता। सर कहीं अब डिमोशन तो नहीं होगा ना? क्यों? सर कहीं दुकान के मालिक ने कंप्लेन कर दी तो? नहीं, हम उससे माफी मांग चुके हैं। टप्पू के पापा। कौन टप्पू के पापा? मेरा बेटा टप्पू, उसके पापा। आप जिन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हो ना? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने चोर की जगह मेरे जेठिया को पकड़ लिया? अरे तुम लोग क्या नींद में अपना फर्ज निभाते हो? हैं? पता नहीं चलता कौन चोर है और कौन दुकानदार? लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी हैं। अब तो अपना डिमोशन पक्का। शट अप! चाचा जी, आप शांत हो जाइए। अरे गलती हम पुलिस वालों से भी हो सकती है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। छोड़ दो ना वो। अरे हमको क्यों पकड़ के लाया? पाटिल, ये तो वही चोर है ना
ए वही चोर है वाड़ी, यही चोर है। हाँ वही चोर है। अरे वही चोर है नहीं, यही चोर है। हाँ चाचा जी आप शांत हो जाइए, आप सही कह रहे, यही चोर है। सुना, यही चोर है। इंस्पेक्टर तुम्हें नहीं, इसे होना चाहिए था। मुजरिम को छोड़ के मेरे बेकसूर बेटे जेठा को पकड़ लिया। बोल कहाँ है जेठा? वो मैं नहीं, तू रहने दे, तू बोल कहाँ है जेठा? चाचा जी मेरी बात सुनिए, हमने जेठालाल को छोड़ दिया है, वो घर चले गए। हाँ क्या टप्पू के पापा घर चले गए? चले बापूजी घर जाते हैं। हाँ चलो। एक मिनट। अरे आप लोग ये तो बताते जाइए कि आप लोगों ने इन चोरों को पकड़ा कैसे? मैं बताता हूँ। इस तरह मेरी बेटा ने गरबा का चक्कर मारकर इन लोगों को चक्कर में उपाड़ दिया। जाओ अब जेल में चक्कर मारो। वाह मैडम जी वाह, आप लोगों की समझदारी और होशियारी के कारण ही ये चोर पकड़े गए और हमारी वजह से जेठालाल को जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो जाता है भाई, गलती हो जाती है। आप लोग भी हमारी कितनी रक्षा करते हो, कितने टेंशन में रहते हो, तो कभी कभार गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे गलती हो जाती है, हैं? मेरा जेठा परेशान हुआ, उसका क्या? हाँ और भाई तुमने गलती से जेठिया को मारा तो नहीं है ना? नहीं चाचा जी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम एक बार और माफी मांग लेते हैं। दयाबेन, बड़ी बहादुरी से आप सभी ने इस गैंग को पकड़वाया है। हमारी ओर से आप सभी के इस वीरता के लिए हमारा अभिनंदन। थैंक यू। मैडम जी, इस चड्डी गैंग ने कब से पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। अब हम लोग चैन से सो पाएंगे। आप लोग सो जाओगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बापूजी सुंदर, चलिए जल्दी घर जाते हैं, टप्पू के पापा घर गए हैं। माय डियर, जीजाजी का कपड़े ले लेते हैं। कपड़े ला। वीरेन जाने दो ना, ऐसे उतरेले कपड़े कौन पहनेगा? जीजाजी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। चलो। इन सबको रिमांड पे लो, इनकी वजह से एक बेवजह दुकानदार बहुत परेशान हुआ है। रिमांड पे लो आगे थोड़ा आगे। बस बस भाई बस। हाँ पहुंच गया, घर पे पहुंच गया। हाँ भाई कितना हुआ? 70 रुपए हो गए साहब। हाँ ये मेरा घर सामने ही है, मैं जरा लेके आता हूँ। ओ साहब, ज्यादा चालबाजी नहीं चलेगी। इसमें चालबाजी क्या भाई? कल ऐसे ही हुआ, एक पैसेंजर ने मेरे को बोला घर पे जाके पैसा लेके आता है और बाद में आया ही नहीं। क्या जमाना आ गया है, आदमी का आदमी पर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा एक काम कर भाई, तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, बस दे देता हूँ, चल। अरे नहीं, मैं रिक्शा छोड़ के नहीं जा सकता है। मेरा रिक्शा किसी ने चोरी किया तो? अरे भाई तेरी रिक्शा को कुछ नहीं होगा, या गोकुलधाम सोसाइटी है। अरे एक काम करो ना, आपका घर सामने है ना, तो फिर किसी को बाहर बुलाओ ना। अरे भाई कमाल आदमी है, समझने को तैयार ही नहीं हो तुम। हाँ नहीं समझने का मेरे को। जेठालाल, ओए जेठालाल, जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो? अरे उतरने का ही नहीं। ये जेठालाल ही था ना शायद, लेकिन ये मेरे को देख के रिक्शा में क्यों छुप गया? How do I know यार? अरे वो साहब उतरने का ही नहीं। 2 मिनट शांति रख, शांति रख। हे भगवान, ये अय्यरडी ने कहा मुझे इस हाल में देख लिया। अभी वो काकी पंचायत करेगी, मैं इस हाल में क्यों हूँ?
और अगर उसे गोडाउन और पुलिस स्टेशन वाली बात का पता चला तो वो पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बनाएगा। क्या करूं?